हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैराबोलिक डिस्क के बारे में कि पैराबोलिक डिस्क का यूज जो है कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। ठीक है, ये भी आपका है, आप देख लीजिएगा सिलेबस में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वाटर का यूज नहीं करते हैं, ठीक, डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। देखिए एक आप कह लीजिए कि टरबाइन कह लीजिए या इंजन है जिसका नाम है स्टर्लिंग इंजन। ठीक है, क्या नाम है? स्टर्लिंग इंजन। उस स्टर्लिंग इंजन का यूज करके हम जो है ना इस पैराबोलिक डिस्क में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। मतलब इस पैराबोलिक डिस्क में हम स्टर्लिंग इंजन का यूज करते हैं और उस स्टर्लिंग इंजन के मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट जनरेट कर सकते हैं। स्टर्लिंग इंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं। ठीक है, हाँ उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। ठीक, बट थोड़ा बहुत आपका ज़रूरत है यहाँ पे, आप उस चीज़ को जान लीजिएगा। तो यहाँ पे एक पैराबोलिक डिश यूज किया जाता है, जैसे आपने घर में देखा होगा डिश एंटीना, है ना, एक गोल सा रहता है ना, जस्ट वही क्वाइट सिमिलर होता है आपका। ठीक, या आप कह लीजिए पैराबोलिक कुकर, आपको याद है पैराबोलिक कुकर आपने देखा होगा, सेम वैसा ही शेप आप कह लीजिए कि यहाँ पे भी है, जो कि आपको यहाँ पे आपका डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ही हमारा क्या है, पैराबोलिक डिश है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, अर्थात कहिए कि इसमें मैक्सिमम आप 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को ऑब्टेन कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है, ये चीज़ आप समझ के रखिए। बट इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोसेस होता है ना वो सस्ता हो जाता है, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस भी महंगा होगा, हाँ ये कॉस्ट होता है। इसमें होता क्या है पहले इस चीज़ को आप समझिए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ये आपका डिश हो गया, ये क्या है आपका डिश है, जिसका काम भी क्या रहेगा, सनलाइट जो सोलर रेडिएशन रहेगा या जो सोलर सन रेज रहेगा उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। अच्छा, रिफ्लेक्ट करेगा तो कहाँ रिफ्लेक्ट करके वह एक पॉइंट पे फोकस करेगा, और वह पॉइंट क्या होगा, उसका फोकल पॉइंट होगा, उसी पे जाकर के क्या करेगा, फोकस करेगा, और उसी फोकल पॉइंट पे आप स्टर्लिंग इंजन को रख देते हैं, स्टर्लिंग इंजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके फोकस पॉइंट पे इंसिडेंट करता था, फोकस करता था, उसके फोकल पॉइंट पे फोकस करता था, और उस फोकल पॉइंट पे हम रिसीवर रख देते थे, अर्थात ट्यूब रख देते थे, और फिर पानी को गर्म करते थे। यहां पर आपको रिसीवर रहेगा जरूर। अब रिसीवर का मतलब है कि क्या, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने, रिसीव करने वाला, हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि उसमें पानी रहेगा। ठीक, यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं, आपको अगर दिख रहा होगा तो क्लियर होगा हमारे हिसाब से। ये सारा आपका देखो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। इसको क्योंकि आप जमीन से ऊपर रखोगे इसको तो सपोर्ट देना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया, पैराबोलिक डिश हो गया। अब ये भी आपका एक प्रकार का क्या होगा, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही है। क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और ये भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद आप इस चीज पे फोकस कीजिए, ये चीज जो है ना वही आपका, वहीं पे आपका स्टर्लिंग इंजन और जनरेटर दोनों रहेगा, स्टर्लिंग इंजन भी रहेगा और जनरेटर भी रहेगा। ठीक, स्टर्लिंग इंजन वर्क करता है, इसको आप हीट इंजन भी कह सकते हो, जो कि सिर्फ उसको हीट अगर मिल जाए, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करता है, अगर हीट मिल जाए ना तो वह ऑपरेट होना स्टार्ट कर देगा। कैसे, हम वर्किंग और उसका कंस्ट्रक्शन दोनों पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आगे पढ़ेंगे। बस इतना आप जान लीजिए अभी कि स्टर्लिंग इंजन जो है टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करता है। अगर उसको अधिक टेम्परेचर मिल रहा है तो डेफिनेटली है कि टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंस होगा, टेम्परेचर अधिक कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा, जिसके कारण से उसमें पिस्टन लगा होता है, वह पिस्टन मूव करता है, और पिस्टन मूव करने के बाद उसमें फ्लाईव्हील रहता है, वह फ्लाईव्हील रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। वह फ्लाईव्हील से आप जनरेटर को कनेक्ट कर दो, जनरेटर रोटेट करने लगेगा, और जनरेटर से आप इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट कर लोगे। ठीक, तो पढ़ेंगे स्टर्लिंग इंजन के बारे में। तो सनलाइट जो होता है ना ये कुछ ऐसा आता है। ठीक है, सनलाइट क्या होता है, ऐसा आता है, और आने के बाद ये सारा का सारा रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला जाता है, तो इस स्टर्लिंग इंजन पे, इस रिसीवर पे आप कह लीजिए, ये क्या है, इस रिसीवर पे आपका चला जाता है, और यहाँ पे आपको हीट मिलना स्टार्ट हो जाता है, और उस हीट का ये जो है आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आपके साथ चल देखो, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का ये हमारा हो गया पैराबोलिक डिश। क्या हो गया, ये पैराबोलिक डिश हो गया। ठीक, और ये हमारा कुछ इस प्रकार से रखा हुआ जो है, ये क्या हो गया, सेंट्रल रिसीवर हो गया। क्या हो गया, ये सेंट्रल रिसीवर। अब देखो मैंने इतना ही है, इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है, समझ लेना इसको। इसी सेंट्रल रिसीवर में हमने क्या बोला था आपको, स्टर्लिंग इंजन वगैरह रखा रहता है, और जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ठीक, ये कंसंट्रेटर भी आप इसको कह सकते हैं, इसका शेप जो होता है कुछ इस पैराबोलिक शेप में ही बना हुआ है।
ये सब आपका क्या हो गया, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक, हाँ अब एक चीज और समझ लेना, यहाँ पे जो है हम आपको बता रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन, ये वाला, ये फिर आपका सपोर्ट के लिए है, और इसमें जो होता है ना 2 एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म लगा होता है। कहने का क्या मतलब है, 2 एक्सिस कहने का क्या मतलब है, इस चीज को आप चौतरफा घुमा सकते हो, है ना, ऐसे भी घुमा सकते हो, मतलब देखो ऐसे भी आप चाहो तो इसको ऐसे ऐसे करके घुमा सकते हो, ठीक, और ऐसे भी घुमा सकते हो, मतलब ऐसे भी घुमा सकते हो और ऐसे भी घुमा सकते हो, ठीक है। तो जिधर चाहोगे ये 360 डिग्री आपका रोटेट कर सकता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं 2 एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म इसमें यूज किया जाता है। सनलाइट किधर भी रहे उधर ये क्या करेगा, अपने घूम जाएगा। जैसे सूर्यमुखी देखा है ना, पूरब से पश्चिम में घूमता है, बस सिर्फ पूरब से पश्चिम घूमता है। अब ये जो है ना, पूरब से पश्चिम भी घूमेगा और उत्तर से दक्षिण भी घूमेगा, है ना। इसको हम ऐसा प्लेस तो किया हुआ था उत्तर दक्षिण में, लेकिन उसमें भी अगर जिधर ज्यादा सनलाइट होगा उधर ये क्या करेगा, घूम जाता है, उधर सनलाइट को ट्रैक करके वो रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका यूज किया जाता है। देखो इसका एक्चुअली में आप देखो तो कैसा होता है, आपके पास होगा, हाँ यहाँ पे देखो, अगर इस चीज से और आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, आपको दिखेगा, जैसे कि देखो यहाँ पे ये है ना, ये हमारा क्या है, एक छत्ता है ना नॉर्मली, ठीक, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये चीज जो है, यही में आपका स्टर्लिंग इंजन लगा हुआ होता है और साथ में जनरेटर भी रहता है, और डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, और डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जो भी मिलेगा, बट ध्यान रहना है कि वोल्टेज हमारा जितना जनरेट होगा और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, उस दोनों को हम देखेंगे और सामने तब जाकर के ग्रिड में हम भेजेंगे, क्योंकि ग्रिड का जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यहाँ से जनरेट होगा, या फिर हम कन्वर्ट करके करें, जैसे भी करें तभी कर पाएंगे। दोनों का वोल्टेज सेम होगा तब हम जाकर के भेज पाएंगे, नहीं तो नहीं भेज पाएंगे, फिर फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। और ये यहाँ से आपका जो है सनलाइट देखो यहाँ आएगा और ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, सनलाइट यहाँ पे आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगा, सनलाइट यहाँ आएगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगा। इस तरह से अधिक हीट मिल जाता है, और जिसके कारण कि ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इसको और आसान से समझना है तो आप और समझिए, देखिए यहाँ से आपका कुछ ये पैराबोलिक डिश है, ये क्या है, पैराबोलिक डिश है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिसीवर है ना, यहाँ पे क्या है, रिसीवर है। ये देखो ये भी आपका पैराबोलिक डिश है, यहाँ पे क्या है, रिसीवर है। ये क्या आपका पैराबोलिक डिश है, यहाँ पे क्या है, रिसीवर है। मतलब नंबर ऑफ पैराबोलिक डिश आपका यहाँ पे लगा हुआ है। अब आपको ये चीज समझना है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आपका ये रेड कलर का आपको ऐसे करके दिख रहा होगा, ऐसे करके इधर, ठीक है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो ऐसे करके रेड कलर ऐसे इधर, यहाँ से देखेंगे रेड कलर आप करके ऐसे इधर, यहाँ से भी आपका रेड कलर कुछ ऐसा जो है आपका। ये क्या है, ये बिजली है ना, ये क्या है, बिजली है ना। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की वजह से ये क्या होगा, ये कंडक्टर के द्वारा आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और देखो यहाँ 3 फेज कर दिए हैं, ये करके क्या हो रहा है हमारा, इधर ऐसे और ऐसे, ये 3 फेज आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हो, ग्रिड में भेज पा रहे हो। दिख पा रहा होगा होप सो आपको। यहाँ पे बहुत ही आसान है कि आप अभी के टाइम में प्रेजेंटली हम यहाँ पे वाटर का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली क्या है हम छत्ता का यूज कर रहे हैं, एक तरह से डिश का यूज कर रहे हैं, और उस डिश में हम स्टर्लिंग इंजन यूज करते हैं, और स्टर्लिंग इंजन का यूज करके हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा हुआ है कंसंट्रेटर पावर कन्वर्जन यूनिट, ठीक, तो जो कि पावर को कन्वर्ट कर रहा है, हीट इंजन को इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टली आप मतलब हीट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है ना। कैसे करेगा स्टर्लिंग इंजन के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी परेशान मत होइएगा, बट इतना ध्यान रखिएगा स्टर्लिंग इंजन जो है हीट इंजन है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करता है, ठीक, टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण उसके अंदर जो है पिस्टन वगैरह रहता है, पिस्टन वगैरह रोटेट करता है, उसमें फ्लाईव्हील रहता है, फ्लाईव्हील रोटेट करेगा और फिर उस फ्लाईव्हील के मदद से जनरेटर भी रोटेट करने लगता है और फाइनली आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। इतना आप ध्यान रखिएगा, बस आगे हम पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। चल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये चीज आप समझ लो, और बता दूं कि जब भी आप स्टर्लिंग इंजन का यूज करोगे ना, तो स्टर्लिंग इंजन का यूज करने से क्या होता है ना कि इसका एफिशिएंसी और जो सीएसपी है उससे ज्यादा हो जाता है, करीब करीब 30% से ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम मोस्टली स्टर्लिंग इंजन का यूज करते हैं। बट आप ऐसा समझ लिए कि ये भी नहीं है कि हम इसको धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई भी सीएसपी नहीं है जो कि धड़ल्ले से यूज हो रहा है। मोस्टली आपको फोटोवोल्टाइक सेल पावर प्लांट जो है ना, पीवी सिस्टम, फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट ही ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है ना।
तो ये चीज आपको पता चल गया, ये 2 एक्सिस है, पैराबोलिक डिश है, ठीक है। इसमें स्टर्लिंग इंजन का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और इसके एडवांटेज वगैरह हम देखेंगे। इसमें पैराबोलिक डिश वगैरह होता है, ठीक। तो सबसे पहला काम करना है आपको क्या, हेडिंग बना देना है पैराबोलिक डिश। क्या करना है, पैराबोलिक डिश का हेडिंग बनाना है, एंड देन ड्रॉ द डायग्राम, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। बोलिएगा सर कौन सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। कौन सा डायग्राम, आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, और कुछ नहीं करना। ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ उतना ही करना, और एग्जाम में भी उतना ही करके आना, अच्छा मार्क्स आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सर बता रहे नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना बता रहा हूँ उतना अगर करके आओगे तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो ये चीज आप एक तो बना लेना पहला, और दूसरा जो है ना, आप इसको बनाना, ये वाला, ठीक है, ये वाला आप बना लेना। ये जो है पूरा आपका ये इस तरह से ये बनाना। ध्यान रहे इतना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेट नहीं करने का है। एक आप ऐसे करके डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। कहने का मतलब है डायरेक्टली आपको क्या यूज करना है, यहाँ से आप यहाँ लेके आए, ऐसे करके आपको दर्शाना है सिर्फ, ठीक है। और आप ऐसे यूज कर, और यहाँ पे आप एक पोल लगा दो। इट्स लाइक दैट ऑल्सो यू कैन यूज, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्टली मतलब आपको ये दिखाया जाएगा, ये हो गया पोल हो जाएगा आपका, और ये होगा क्या, क्रॉस आर्म। हालांकि आप इससे परिचित हो, ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में नहीं जानते हो। ये टावर है आपका, स्टील टावर, लेटेस्ट टावर भी इसको आप बोलते हो, ठीक है। इसके मदद से आप जो है आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हो। क्लियर, चलो तो अब इसके बारे में आप देख लो थ्योरी पार्ट क्या है और क्या हमें यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, उस चीज के बारे में आप देखो। टू अचीव हाई टेम्परेचर इट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर, ठीक है। अधिक से अधिक टेम्परेचर ऑब्टेन करने के लिए ही हम इसका विकास किए हैं, या इसको हम डिस्कवर किए, ठीक है, ताकि और अधिक टेम्परेचर मिल सके, इसलिए हम इसको बना है। द सोलर पैराबोलिक डिश कंसिस्ट ऑफ ए सोलर कलेक्टर डिश। क्या रहता है, एक सोलर कलेक्टर डिश जो कि छत्ता टाइप से होता है। सोलर रिसीवर कौन सा रहता है, जो कि जहाँ पे कि आप स्टर्लिंग इंजन को रखते हैं, है ना, जहाँ पे कि आप स्टर्लिंग इंजन को रखते हैं। बोर्ड खराब हो गया है वो, देखो ये वाला चीज है, देखो कितना लाइट यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, यही हमारा क्या है, रिसीवर है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या रहता है, एक रिसीवर रहता है। एंड द माउंटिंग स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या, उसको जो आप रखते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी उसको कर सकते हैं, उसको स्टे कराने के लिए, खड़ा करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं, तो ठीक ये रहता है। द डिश इज माउंटेड ऑन द डुअल एक्सिस समझ रहे हैं, जस्ट ऐसे भी मूव करेगा और ऐसे भी मूव करेगा, ठीक है ना, दोनों एक्सिस में ये मूव कर सकता है। सोलर ट्रैकर दैट कीप्स ओरिएंटेड ऑलवेज टुवर्ड द सन। आपको पहले बताया ट्रैकिंग मैकेनिज्म है एक तरह से, ताकि हमेशा जिधर ज्यादा सन रहेगा, मतलब सनलाइट रहेगा, उस साइड में ये क्या करेगा, घूम के तैयार रहेगा, अधिक से अधिक हीट को कलेक्ट कर पाए। बहुत ज्यादा इसका आप चाहें तो आप कहेंगे ये अधिक इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाता है कंपैरिजन टू अदर सीएस। उसके बाद कहा जा रहा है द सोलर रेडिएशन आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द डिश आर कंसंट्रेटेड ऑन द सेंट्रल रिसीवर पोजीशन एट द फोकल पॉइंट ऑफ द पैराबोलिक डिश। कहने का क्या मतलब है कि जो भी सोलर रेडिएशन होगा वह रिफ्लेक्ट करेगा। वह रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा, तो सबसे पहले वह पैराबोलिक डिश पे आएगा। पैराबोलिक डिश पे आने के बाद वह रिफ्लेक्ट करेगा उसके फोकल पॉइंट पे, और उसी के फोकल पॉइंट पे तो आपने रिसीवर लगा के रखा है, रिसीवर माउंट करके रखा है, ठीक। उसके बाद कह रहा है दिस सोलर पैराबोलिक डिश फाइंड्स इट्स मेजर एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं यूजिंग अ स्टर्लिंग इंजन का यूज करके हम इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टर्लिंग इंजन कहाँ रहता है ये भी ध्यान से देख लेना, माउंटेड एट द सेंट्रल रिसीवर। अरे वही चीज बता रहा हूँ, वही चीज रिपीट कर रहा हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, अभी तुरंत कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया, बस उसी को आपको रिपीट करना है। A Stirling engine have reported 30% solar to efficiency which is higher than concentrated solar technology। जो आप CSP यूज कर रहे हो, either it may be फ्रेस्नेल लेंस, या फिर आप पैराबोलिक कंसंट्रेटर का यूज कर रहे हो, या फिर जहाँ पे कि आप वाटर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, ध्यान रखना
ठीक, उसके अपेक्षा ये 30% इफिशियंसी ज्यादा दे देता है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है? समझिएगा कि ऐसा इसलिए भी होता है कि इसमें लॉसेस कम है आपके पास। जितना आप हीट है वो सारा का सारा यूटिलाइज तो आप डायरेक्टली टरबाइन को ही रोटेट करने में कर रहे हैं ना। बीच में पानी नहीं आ रहा है, बीच में पानी को इवोपराइज करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप पानी गर्म करेंगे तो वह भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कंज्यूम करेगा ना। तो यहाँ पे तो वो सबसे आपने छुटकारा पा लिया। तो बीच वाला जो मीडियम था वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया। डायरेक्टली सनलाइट इंसिडेंट हो रहा है, फोकस हो रहा है उसके फोकल पॉइंट पे, और वहां डायरेक्टली आपने इंजन का इस्तेमाल कर लिया। तो जो भी हीट था डायरेक्ट यूटिलाइज हो रहा है और उस हीट के मदद से आप स्टर्लिंग इंजन को ऑपरेट कर पा रहे हो। फाइनली आप कहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर पा रहे हो। ये चीज ऑलरेडी मैंने बताया था कि 30% अधिक आप कह सकते हो कि इसका एफिशिएंसी होता है कंपैरिजन टू अदर। अब देखो, द कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिसीवर। ठीक, जो रिसीवर है वहां पे कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है टू हीट ए फ्लूइड अप्रोक्सीमेटली 750 से 2000 डिग्री सेल्सियस। एक चीज ध्यान दें, 2000 होगा, यहाँ पे 3000 होगा। एक बार अब देख लेना, एक मिनट। और वेट चलो ठीक है, यहाँ 2000 होगा, मैंने 3000 बताना था ना। हाँ, तो ये 2000 तक होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा फ्लूइड, ध्यान देना, जब हम फ्लूइड का यूज करते हैं इसमें तो अधिक लॉसेस होता है। ठीक, अधिक लॉसेस होता है, तो उस टाइम में हम स्टर्लिंग इंजन का यूज नहीं करते। ठीक है, जब आप तब फिर सेम प्रोसेस आप लेके चलो कि वाटर को आपको उसका हीट का इस्तेमाल करके वाटर को वेपोराइज करना है, और वाटर जो वेपोराइज होगा, ठीक है, वाटर वेपोराइज होगा, बट नहीं यूज करते हैं उसको। यहाँ पे आप डायरेक्टली आप कहोगे कि कर सकते हैं, करते नहीं है। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। तो ये फ्लूइड जो है ना, स्टर्लिंग इंजन के अंदर जो होता है हमारा कुछ फ्लूइड यूज होता है, जिसको कि आप कह सकते हो गैस रहता है। नॉर्मल एयर भी रह सकता है, गैस के नाम पे हाइड्रोजन रहता है, हीलियम रहता है, सब स्टर्लिंग इंजन। वहाँ उसको भी तो हम हीट ही कर रहे हैं ना एक तरह से। हालांकि पानी का इस्तेमाल करके भी करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन रेयर यूज है यार, उसका हम रेयरली यूज करते हैं कि इस सोलर डिश में हम पानी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक, मोस्टली हम लोग स्टर्लिंग इंजन का ही यूज करते हैं। सीआर नथिंग बट क्या हो गया? कंसंट्रेशन रेशियो। कंसंट्रेशन रेशियो रेंजेस फ्रॉम 100 टू फ्यू थाउजेंड, 100 से लेके कुछ हजार तक आप कह सकते हो कि इसका कंसंट्रेशन रेशियो होता है। बहुत अधिक है जो कि हमारे लिए अच्छा है, अधिक है तो टेम्परेचर भी हमको क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा, विथ मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अधिक से अधिक टेम्परेचर मिलता है जो कि हमारे लिए अच्छा है, और उसके मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ये चीज आप देख चुके हैं। देखो ये भी आपने देखा। देखो प्रैक्टिकली कुछ ऐसा भी होता है भैया, है ना। यहाँ पे देखो अलग अलग मैंने अलग अलग प्रकार का जो है ना पैराबोलिक डिश दिखाया हुआ है। आप देखो, मैं देखो फोटो यहाँ पे दिखा रहा है, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, मैं बस आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप विजुअलाइज कर पाओ। ठीक है ना। मैं छोटा सा क्लिप भी सोच रहा था ऐड करने के लिए, लेकिन नहीं ऐड हो पा रहा था तो ऐड नहीं कर पाया। ग्रुप में होगा तो मैं भेज दूंगा, आप उसको देखिएगा। ठीक है, ये चीज हमारा क्या है, देखो यहाँ पे ये सब पहले तो आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, इस चीज को जान लो। ये सब आपको पूरा का पूरा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है खड़ा करने के लिए। ये आपका पूरा क्या हो गया, ये पैराबोलिक डिश हो गया। ये क्या हो गया? पैराबोलिक डिश हो गया। एक मिनट, ये आपका क्या हो गया? पैराबोलिक डिश। और यहाँ पे इसको देखो, ये हमारा क्या हो गया? स्टर्लिंग इंजन। और बाकी चीज आप देखो, ये स्टर्लिंग इंजन को सपोर्ट करने के लिए, और इस चीज को आप इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो? रोटेट कर सकते हो। ऐसे भी रोटेट होगा और फिर ऐसे भी रोटेट होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 एक्सिस है। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ देखो अलग अलग प्रकार का है। यहाँ पे आप दिख रहा है, ये अलग प्रकार का डिश है। सारा सनलाइट को फोकस करेगा कहाँ पे? यहाँ पे। और ये हमारा क्या? स्टर्लिंग इंजन है। स्ट्रॉन्ग एयर एंड सीची, देख चेक करो इसको भी। देखो इस तरह से भी आपका पैराबोलिक डिश है। ये आपका क्या है? स्टर्लिंग इंजन है। यहाँ से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और उसको आप भेज सकते हो कहाँ पे? तो ग्रिड पे। समझ में आ रहा है? इसको भी आप देखो, ऐसा तो आपने देखा ही। ये भी आपका क्या है? पैराबोलिक डिश ही है। यहाँ पे आपका क्या है? ये स्टर्लिंग इंजन है, जिसको कि आप रिसीवर कह रहे थे, और वहां से डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो अलग अलग डिजाइन जो है बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल ही बना रहे हैं। यहाँ पे देखो सबका डिजाइन अलग है। यहाँ पे देखो यहाँ देखो ये ऐसा डिजाइन है, यहाँ देखो ऐसा डिजाइन, लेकिन सब है पैराबोलिक डिश।
यहाँ पे देखो एक ये छोटा सा डिश है ना, ये छोटा छोटा डिस्क है, बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क को मिला करके एक बड़ा सा डिस्क बना दिया, बड़ा सा डिस्क बना दिया। यहाँ पे देखो आपको इसका डिजाइन कुछ इस तरह से इसने रखा, ताकि क्यों, क्योंकि अधिक से अधिक सनलाइट जो है क्या हो, रिफ्लेक्ट कर सके, कहाँ, रिसीवर पे, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। समझ में आ रही बात? ठीक, होप सो क्लियर हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चल रहा होगा। देखो कॉन्सेप्ट आपका एक ही है, अंतर है सिर्फ कि डिजाइन अलग है। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिए। एडवांटेज की बात करें तो इसका कंसंट्रेशन रेशियो क्या होता है, अधिक होता है, हाई कंसंट्रेशन रेशियो होता है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। कितना होता है, 100 से few thousand के बीच में होता है। हाई फ्लूइड टेम्परेचर कैन बी अचीव, भैया जब CR रेशियो अगर कंसंट्रेशन रेशियो अधिक है तो टेम्परेचर भी आपका क्या होगा, इसका अधिक है। जैसे टेम्परेचर अधिक हो, जो फ्लूइड है उसका भी टेम्परेचर हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। फ्लूइड आपका स्टर्लिंग इंजन में यूज होता है। लेस थर्मल हीट लॉस, हीट लॉस क्या है, बहुत कम है। हीट लॉस मतलब जो थर्मल हीट लॉस है वो कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम वाटर का यूज ना के बराबर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वाटर जो है उसमें भी आपका हीट लॉस होगा, जो कि नहीं हो रहा है। एट हाई टेम्परेचर सिस्टम इफिशियंसी इंक्रीजेज, इफिशियंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उतना ही स्टर्लिंग इंजन अच्छे से काम करेगा, और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को इजिली जनरेट कर पाओगे। इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, सस्ता होता है, जो इसका प्रोसेस है वो क्या होता है, सस्ता होता है। प्रोसेस सस्ता होता है, ना कि इसका कैपिटल कॉस्ट वगैरह या कंस्ट्रक्शन सस्ता होता है। ध्यान रखना इस चीज को, दोनों में अंतर है। इसका प्रोसेस क्या है, सस्ता होता है, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पे इसमें आप कुछ यूज नहीं करते हो। स्टर्लिंग इंजन एक बार लगा दिए तो ठीक है, उसमें जो थोड़ा बहुत लगेगा, जो मेंटेनेंस लगेगा, बाकी तो डिश वगैरह को आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्लीन करना है नॉर्मली, ठीक, और ट्रैकिंग मैकेनिज्म को देखना है कि वो सब बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ रहे बात को? वही था एडवांटेज। अब हम बात करते हैं किसका, डिसएडवांटेज का। डिसएडवांटेज का बात करें तो क्या होगा, देखो इनिशियल कॉस्ट क्या होगा, हाई हो जाएगा। बनाने का खर्चा, शुरुआती में जो बनाया जाता है उसका खर्चा क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, तो इसलिए इसका इनिशियल कॉस्ट क्या होगा, हाई हो जाएगा। जब हम दूसरा बात करते हैं नीड कॉस्टली ट्रैकिंग डिवाइस, जो ट्रैकिंग डिवाइस होगा ये भी थोड़ा कीमती रहेगा, क्योंकि इसमें हम डुअल एक्सिस यूज कर रहे हैं, 360 डिग्री पे जाए वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, मतलब नीड कॉस्टली ट्रैकिंग डिवाइस, तो ट्रैक करने के लिए भी आपको डिवाइस जो लगेगा वो भी थोड़ा कॉस्टली होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड टू क्लीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगेंस्ट डस्ट एंड डर्ट। ये तो मोस्ट मैंने बताया था कि जो ओपन एरिया में ये रहेगा आपका, खुला वातावरण में है तो भैया डस्ट भी होगा, डर्ट भी होगा, उस पर पड़ेगा, और जितना ज्यादा डस्ट और डर्ट अगर कलेक्ट हो जाता है उसके ऊपर तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा बराबर, और रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा तो जो आपका डिजायर्ड है कि आप इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं वो भी आप जनरेट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लियरली आप कर सकते हो कि हमेशा सरफेस को क्लीन एकदम चमचमा के रखना पड़ेगा, ताकि अधिक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, जनरेट हो सके। क्लियर है? तो ये था आपका पैराबोलिक डिस्क। होप सो आपको समझ में आया होगा कि पैराबोलिक डिस्क क्या होता है। एक चीज मुझे जहां तक लग रहा है कि डाउट रहेगा कि स्टर्लिंग इंजन क्या है सर, देखिए थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में बताया है, आगे आपको स्टर्लिंग इंजन के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि स्टर्लिंग इंजन कैसे वर्क करता है। बट आपको यहाँ ही ध्यान रखना है कि सनलाइट जो है कैसे आप रिफ्लेक्ट करवा के कंसंट्रेट करवा रहे हैं स्टर्लिंग इंजन पे, अर्थात रिसीवर पे, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले तो आप इस चीज को समझ लो, इतना आपको आगे ध्यान रखना होगा। जब देखो यहाँ पे हम स्टर्लिंग इंजन का यूज करते हैं, ठीक, सनलाइट सारा आता है, इस पे आपका क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उस पे कंसंट्रेट करता है, तो अधिक हीट होता है। इतना आप ध्यान रखिएगा, आगे स्टर्लिंग इंजन जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है ना। तो चलिए होप सो समझ में आया होगा, और आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छा कर रहे होंगे, और जो भी आपका पढ़ाई है वो अच्छा चल रहा होगा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, और कोशिश रहेगा आपका इस महीने आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए। हो सकता है थोड़ा बहुत डिले होगा, क्योंकि टॉलरेंस कुछ लेके चलेंगे, है ना, 4 दिन 5 दिन मान के चलूँगा ऐसा, लेकिन मोस्टली कोशिश करूँगा कि इस महीने आपको सिलेबस आपका ख़त्म हो जाए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक। बट हाँ, तैयारी कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है आपका मोस्टली नवंबर फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाए, तो प्रिपेयर होके रहिए ताकि बाद में आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।